हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बेटी स्कूल चली गई है। उसको ड्रॉप करते हुए हस्बैंड भी उधर से ही ऑफिस चले जाते हैं, तो दोनों लोग चले गए हैं। मैंने टिफ़िन बनाकर पैक कर दिए थे। फर्स्ट और लंच मॉर्निंग में ही बन जाता है। मैं भी चाय और बिस्किट खाकर काम में लगती हूँ। आज मॉर्निंग में ही मेरी हाउस हेल्प का कॉल आ गया था कि वो नहीं आएगी। मैं भी लग गई सारे काम करने में। रेगुलर काम के साथ मेरे और भी काम बढ़ गए। मैं आप लोगों से अपने बारे में कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा नाम प्रीति है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मुझे कुकिंग वीडियोस बनाना बहुत पसंद है। मैंने अपना यूट्यूब चैनल 2 मंथ पहले खोला है। 6 साल पहले मैंने अपना एक चैनल ओपन किया था स्वस्तिक होम्स के नाम से। उसके बाद मेरी गॉल ब्लैडर रिमूवर की सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद मुझे राइट साइड में कंटिन्यूअस पेन रहता है। बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत सारे चेकअप्स हुए, बड़े बड़े चेकअप जैसे इंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सीटी स्कैन, एमआरआई। सारी रिपोर्ट नॉर्मल आती है। मेरे पेट का दर्द नहीं जा रहा, तो मैं इसके लिए बहुत ही परेशान थी। तो इसलिए मेरा यूट्यूब चैनल वो जो स्टार्ट हुआ था वो ब्रेक हो गया, फिर मैं इसे कंटिन्यू नहीं कर पाई। शादी से पहले जब मैं जॉब कर रही थी, उसी टाइम मेरे घर में कुछ ट्रेजिडी हुई जिसके कारण मैंने अपनी जॉब छोड़ी। उसके बाद मुझे बहुत डिप्रेशन होने लगा, हेडेक की प्रॉब्लम लेने लगी। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है। माइग्रेन की मैं मेडिसिन खाती थी, उसी की ही साइड इफ़ेक्ट से मुझे गॉल ब्लैडर स्टोन हुआ। इस टाइप की प्रॉब्लम्स हुई हैं जिसकी कोई मेडिसिन ही नहीं है। किसी को अपनी प्रॉब्लम बताओ तो लोग कहते हैं कि अरे अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। लेकिन मैंने अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स को, और एक नहीं हर टाइप के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाया। ओके, जनरल फिजिशियन, न्यूरोलॉजी, पेन मैनेजमेंट, होम्योपैथिक, एलोपैथिक सब कुछ ही ट्राई किया। रिजल्ट मिला ज़ीरो। तो फिर मैंने सोचा जब कुछ रिजल्ट मिल ही नहीं रहा है और अब मैं किसी को नहीं दिखाऊंगी, जो होना है वो तो हो गई ही। पेन मेरा ठीक ही नहीं हो रहा है, कभी हल्का हो जाता है लेकिन पेन हमेशा मेरी रहता ही है। तो मैं इतना काम भी नहीं कर पाती हूँ। गॉलब्लैडर की सर्जरी के बाद मुझे अम्बिलिकल हार्निया की भी प्रॉब्लम है। मुझे हार्निया है तो मुझे नाभि में और पेट के राइट साइड में पेन रहता है। इसलिए मैं जितना हो सकता है उतना काम करती हूँ। ज़्यादा काम करने से पेन इतना बढ़ जाता है, फिर मैं रात भर सो भी नहीं पाती हूँ। लेकिन कुकिंग करना मुझे बहुत पसंद है। मेरा ये पेन ठीक नहीं हो रहा था। अभी तो 3 साल पहले मैंने यहाँ एक जुपिटर हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक बड़े सर्जन को कंसल्ट किया। उन्होंने बोला कि आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है और आपको अम्बिलिकल हार्निया है, तो एक बार डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी कर लेते हैं। अगर हम इसमें देखेंगे कि क्या है तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है। तो उन्होंने मेरी सर्जरी की। बोला कि आपके पेट में अडीजन हो गया है, जो सर्जरी के बाद कभी टिश्यूज़ होते हैं आपस में चिपक जाते हैं। आपको अडीजन की प्रॉब्लम थी, मैंने उसको रिमूव कर दिया है, तो आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। पेन ठीक नहीं हुआ और भी बढ़ गया। इसी के बाद मैंने खाने बनाने के लिए कुक रखी थी। उसका खाना किसी को पसंद नहीं आता था। बेटी को स्कूल में ही कूपन लगा दिए थे, जैसे ही स्कूल में वो खाना खा पाए, क्योंकि मैं उस टाइम बना नहीं पा रही थी। फिर बाहर का खाना भी बहुत आ जाता था। इससे मेरी फैमिली में सबको हेल्थ इश्यू होने लगे। मैंने सोचा मैं तो बीमार हुई ही, अगर ये लोग भी बीमार रहेंगे तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर मैंने अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाया। तो रहता ही है, जब कम होता है तब मैं अपने सारे काम करने की ट्राई करती हूँ। बढ़ जाता है तब भी मैं जितना हो सकता है अपने बेस्ट देने की ट्राई करती हूँ। लोगों को भी पता होगा कि सुख में तो सब साथ देते हैं, लेकिन जो दुख में साथ देता है वही सच्चा दोस्त होता है। तो मेरे जान पहचान के थे, जब खुशी के दिन थे, अच्छी थी तो लोगों को बना बना के खिलाती थी। मैं जब हॉस्पिटल में थी, जब उन्होंने मुझे पूछा नहीं, तो लोगों की सच्चाई मेरे सामने आई। और जब मैं बीमार रहती हूँ तो मुझे अपनी बेटी को देख के बहुत दुख होता है। तो उसका बचपन कैसा जा रहा है कि मम्मी बीमार है, मम्मी डॉक्टर को दिखा रही है, मम्मी दवा खा रही है, रात भर सोई नहीं है, मतलब इस टाइप का ही माहौल हो गया था। फिर मैंने धीरे धीरे अपने आप को पर काम करना चालू किया कि तबीयत तो ऐसी ही रहेगी और ठीक होना होगा तो होगी। लेकिन हिम्मत करके मैं आगे बढ़ने लगी, करके कामों में और अच्छे से मन लगाने लगी। कुछ लोगों से दूर होती रही जिनके असली रूप सामने आ गए थे मेरे।
मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, भीड़ से अच्छा अकेले रहना है। अकेले आप जितना स्ट्रांग रहोगे ना, उतना ही खुश रहोगे, क्योंकि आप लोगों के लिए कितना भी कर दो, वो आपकी चीज़ों से कभी खुश नहीं होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है अपनी हेल्थ। हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं। हम बीमार होते हैं ना, तो किस सबके सहारे की ज़रूरत होती है, कि मतलब नर्स आए तो वो हमें उठाए, वो हमें उठा के वॉशरूम ले जाए, या मतलब इतनी सारी चीज़ें, एक एक चीज़ वो करती है। तो ये लगता है भगवान ने जो हमें हाथ पैर दिए हैं, अगर हम इससे नहा ले रहे हैं, अपना ब्रश कर पा रहे हैं, अपना खाना बना पा रहे हैं, तो इससे ज़्यादा ब्लेसिंग कुछ भी नहीं है। भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए। भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है, जैसी भी सिचुएशन दिया है, उसके लिए थैंक यू भगवान जी। इनके दौरान जब मुझे इतना नींद नहीं आती थी, तो मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखा करती थी। यूट्यूब पे वीडियो देखते देखते मैं लड्डू गोपाल के वीडियोस देखने लगी कि उनकी कैसी सेवा की जाती है। शादी से पहले मेरे घर में भी गोपाल जी थे, लेकिन मुझे इतना नॉलेज नहीं था उनके बारे में कि इस तरह से उनकी सेवा की जाती है, क्योंकि मेरे घर में इस टाइप का नहीं होता था। यूट्यूब के वीडियो से ही मैं इंस्पायर होके मैंने भी गोपाल जी mfs.com से मंगाए और उनकी सेवा शुरू की। मुझे उनकी सेवा करने में बहुत ही अच्छा लगने लगा। उनको जब तैयार करती हूँ ना, तो बस देखती ही रह जाती हूँ कि मेरे प्रभु कितने सुंदर हैं। उनको जो खाना होता है वो मुझे खुद ही हिम्मत देते हैं कि चलो कुछ तो बना लो। मैं अच्छा अच्छा बना लेती हूँ। मन में बहुत उल्टे सीधे ख्याल आते हैं, जैसे मेरे मन में भी ख्याल आता था कि मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, मैं कुछ दिन में कुछ हो जाएगा मुझे, तो मेरी बेटी कैसे रहेगी। तो फिर यही सोच सोच के बहुत अजीब लगता था। फिर मैं अपने डॉक्टर से भी जब बात करती थी ना, बात करते करते रोने लगती थी। तो मैंने देखा डॉक्टर्स भी मतलब कुछ भी नहीं बोलते थे। अगर सोचो कि हाँ डॉक्टर भी अच्छे से बोलते हैं, अरे आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी सिंपैथी नहीं किसी को, कुछ भी नहीं, सब प्रोफेशनल है। दुनिया में कोई किसी के आंसू देखने वाला नहीं है, और किसी के लिए आंसू बहाने भी नहीं चाहिए। कैच लाइफ विद भूमि चैनल में भूमि जी ने एक बार बोला, किसी को इतना सर मत चढ़ाओ जो आपकी आंखों में आंसू ले आए। उनकी इस बात ने मेरे जीवन को बदल दिया। रोना तो अभी भी आता है, क्योंकि वो मेरा नेचर ही है बचपन से। शायद मैं ऐसी ही हूँ, भगवान ने ऐसे ही बनाया है। लेकिन मैं अपने आंसू पोंछती हूँ, फिर से भगवान के सामने जाती हूँ, उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताती हूँ और अपने कामों में लग जाती हूँ। इतने सालों से इतना पेन झेलने के बावजूद मतलब अंदर से ऐसा लगता है कि मेरी जीवन एकदम ख़त्म ही हो गया है। लेकिन अभी मुझे अपनी बेटी के लिए जीना है, कुछ लाइफ में अच्छा करना है। तो मैं कुछ जॉब वॉब तो कर नहीं पा रही थी, मैं घर में ही रहती थी, घर का काम ही बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जाए, जब सारे ही लोग कर पाते हैं तो एक बार मैं भी स्टार्ट करती हूँ। मुझे यूट्यूब पे एडिटिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता था, तो मेरी बेटी ने थोड़ी सी हेल्प की। उसके बाद मैंने यूट्यूब के खूब सारे वीडियो देखे। पहले मुझे लगता था मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, लेकिन पता नहीं मुझे कैसे एडिटिंग आ गई। मेरे गोपाल जी ने मेरा साथ दिया। जो कुछ भी मैं कर रही हूँ मेरे प्रभु मेरे से करवा रहे हैं। मुझे अंदर से विश्वास है कि एक दिन मैं ज़रूर ठीक हो जाऊंगी। मेरी ईश्वर से यही कामना है, प्रभु जब तक जीवन दिया है मैं इस घर में ही रहूं, मुझे किसी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़े और मुझे इस पेन से मुक्ति मिले। विश्वास के साथ मैं सुबह उठती हूँ और शाम तक यही मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि अब जीवन में ऐसा नहीं है कि मुझे ये धन दौलत चाहिए, कि मुझे ये घर चाहिए, मुझे ये जेवर चाहिए। जो कुछ है वही पहनना ही मुश्किल होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा शरीर होता है, इसलिए कोई भी अपने शरीर को किसी के लिए फालतू में रो कर बर्बाद ना करे। मैंने तो बहुत अपना शरीर खुद ही बर्बाद किया है। छोटी छोटी बातों पे इमोशनल हूँ ना, तो रोने लगती हूँ। भूखा हो गई तो सो गई, लेकिन कोई आपको खाने को नहीं पूछेगा। आप भूखे रहो चाहे जो करो, हस्बैंड भी चाहे जितना अच्छे हो, जितना भी केयर करें, लेकिन कोई आपसे इतना नहीं पीछे पड़ेगा कि आप ये कर लो वो कर लो। इसलिए अपनी केयर अपने आप ही करनी है, ध्यान खुद रखना है। ईश्वर ने जो भी कुछ दिया है हमें उसमें ही आगे बढ़ना है।
जब मैं लड्डू गोपाल जी को रेडी करती थी, मेरे घर में कोई भी अगर मिलने आता था तो मंदिर तो सामने ही है ना, तो देखकर यही बोलता था, अरे इतना सामान भगवान जी के लिए लिया है, ये किया है वो किया है। इसीलिए मैं व्हाट्सएप पे डीपी भी नहीं डालती थी कि लोग तो बस बोलते ही रहते हैं कि लोग अच्छा नहीं बोलेंगे, बस अरे कितना पैसा इस पे ये वो। हॉस्पिटल में मेरे लाखों रुपए गए हैं, इतनी मेडिसिन खाई है, शरीर पे इतना बुरा फ़र्क पड़ा है, मेरे बाल इतने अच्छे थे, बाल ड्राई हो गए, और आँखों पे ये मेरा कुछ कोलेस्ट्रॉल जैसा कुछ हो गया। ये भी मैंने डॉक्टर को बहुत ट्रीटमेंट दिखाया। मैं बहुत डिप्रेस रहने लगी थी कि मुझे ऐसा कैसे हो गया है, तो मैंने बाहर निकलना ही बंद किया, क्योंकि लोग बस बस आपकी कमी निकालना ही जानते हैं कि आप ऐसी हो। इसलिए आप अपनी खूबियाँ देखो, दुनिया तो बस आपको पीछे ही करेगी कि आप ऐसी हो। अरे आप तो बीमार ही रहती हो, हाँ ठीक है मैं बीमार ही रहती हूँ, किसी के लिए अच्छी नहीं हूँ। मैं अच्छी हूँ तो अपनी बेटी के लिए माँ हूँ उसकी, और मेरे हाथ अगर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो प्रभु का सुंदर सुंदर श्रृंगार करती हूँ। कुछ तो अच्छा कर रही हूँ, कोई खराब काम तो कर नहीं रही हूँ। को आदत होती है आपकी में कमियां ढूंढने के लिए, इसलिए आप लोगों की बातों में ना आए। मैं बहुत बातों में आ चुकी हूँ और मैंने अपना बहुत शरीर खराब किया है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ, अगर किसी एक की भी लाइफ में अगर मोटिवेशन में ला पाऊँ तो ये वीडियो बनाना मेरा सफल रहेगा। इंसान कहता है कि अकेले रह जाओगे, अकेले रह जाओगे। हाँ, अकेले ही इंसान अगर खुद मजबूत हो जाए ना तो वो 100 से भी बढ़कर है। नहीं तो वो अकेला, अगर लोग उसको इतना बुली करते हैं, इतना परेशान करते हैं, इतना स्ट्रेस देते हैं, कमियां निकालते हैं, तो फिर वो अकेला इंसान क्या करेगा? वैसे भी तो वो अकेला ही है। बहुत सारे मोटिवेशन जो स्टॉक वीडियोस देखे, इसी से ही मुझे हिम्मत मिली है। थैंक यू, अगर जिसने जिसने मेरा जीवन बदलने में मेरी हेल्प की है, उनको सबको थैंक यू। मेरा मानना है कि आप 10-15 दोस्तों से अच्छा आप एक दोस्त अच्छा बनाइए, जो आपको अच्छी से आगे बढ़ाए, आपकी कमियों को ना देखे, आप समय में आपका साथ दे। अच्छे कर्म करने हैं और प्रभु पे भरोसा रखना है कि वो सब कुछ देख रहे हैं, वो सब कुछ अच्छा करेंगे। जो बुरा करेगा उसका फल उन्हें मिलेगा, जो मैं अच्छा करूँगी तो वो तो प्रभु देख ही रहे हैं। अच्छी चीज़ों में मन लगाए। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो मुझे आप सपोर्ट करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक फ्रेंड्स बाय बाय, राधे राधे। आप लोग भी अपना खूब सारा ध्यान रखो, खुश रहो,